नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, क्या आप भी एलपीजी के शॉर्टेज से परेशान हैं? क्या आपको भी ये चिंता सता रही है कि ये जो गैस आपके घर में चल रही है ये ख़त्म हो गई तो आगे काम कैसे चलेगा? इन सारी समस्याओं का जवाब आज हम आपको देंगे। लगातार मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती सैन्य तनातनी का असर अब दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा की आपूर्ति पर दिखाई देने लगा है। इस तनाव का प्रभाव भारत में भी महसूस किया जा रहा है, खासकर कि रसोई गैस यानी कि एलपीजी की सप्लाई को लेकर। देश के कई शहरों से गैस सिलेंडर की कमी सामने आने लगी है। लंबी कतारें और वहीं होटल और रेस्टोरेंट के अस्थायी रूप से बंद होने जैसी खबरें भी अब लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में भारत में एलपीजी संकट पैदा हो रहा है या कोई अस्थायी व्यवधान है? दरअसल पूरे संकट की जड़ मिडिल ईस्ट में स्थित होर्मुज़ है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है, जहां से वैश्विक स्तर पर लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही में कमी आई है और कई शॉपिंग कंपनियां तो लगातार इस जोखिम के कारण इस क्षेत्र से गुजरने से भी बच रही हैं। अब इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर पड़ा है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में तेल और गैस मिडिल ईस्ट से आयात करते हैं, ऐसे संकट से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई की स्थिति को लेकर हो रही है, जहां खबरों के अनुसार गैस की कमी के कारण यहां लगभग 20% तक होटल और रेस्टोरेंट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है या उन्हें सीमित सेवाओं के साथ काम करना पड़ रहा है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि उन्हें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। इसी तरह बेंगलोर में भी कमर्शियल एलपीजी सप्लाई में बाधा आने की खबर सामने आ गई है। खासकर होटल, कैटरिंग्स और फूड सर्विस सेक्टर के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है। कई छोटे व्यवसायों को गैस की कमी के कारण अपने संचालन को सीमित करना पड़ा है। लेकिन अब चेन्नई से भी कुछ छोटे रेस्टोरेंट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ गया है। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने वैकल्पिक उपायों पर विचार करते हुए कुछ जगहों पर बिजली आधारित कुकिंग यानी कि इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रिक स्टोव अपनाने की सलाह दी है, ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में भी गैस सिलेंडर की बुकिंग में देरी की खबरें सामने आने लगी हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर मिलने में 5 से 7 दिन का समय लग रहा है। वहीं इसके अलावा कुछ इलाकों में तो ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें भी सामने आने लगी हैं, जहां सिलेंडर तय कीमतों से 100 रुपये ज्यादा में बेचे जा रहा है और कई जगहों पर तो बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाने लगे हैं। लगातार सिलेंडर पर 500 से 600 रुपये तक की भी कीमतें बढ़ाकर ली जा रही हैं। अब इस स्थिति का असर केवल होटल या व्यवसायों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। कई जगह घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही है। वहीं इसके साथ ही लोगों को गैस की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी की चिंता भी सताने लगी है। कुछ शहरों में इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों की मांग अचानक तेजी से बढ़ गई है। वहीं कुछ हॉस्टल, कैंटीन और छोटे भोजनालयों ने गैस की सीमित उपलब्धता के कारण अपने मेन्यू में भी गर्म भोजन की संख्या कम कर दी है। सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए कुछ अहम कदम उठाने की भी बात कही है, जैसे कि सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है, ताकि आम लोगों की रसोई पर संकट ना आए। वहीं इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गैस सप्लाई की रोजाना निगरानी करने और किसी भी प्रकार की अफवाहों को रोकने के निर्देशन भी दिए गए हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने मिलकर स्थिति पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी बना दिया है, जो 24 घंटे गैस सप्लाई की स्थिति की निगरानी करेगा। साथ ही जहां संभव हो वहां लोगों को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी या फिर बिजली आधारित कुकिंग के विकल्प अपनाने की भी सलाह दी जा रही है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि होर्मुज़ में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है और गैस टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होती है,
तो भारत सहित कई एशियाई देशों में ऊर्जा संकट गहरा हो सकता है। हालांकि कुछ राहत भरी खबरें भी सामने आई हैं। हाल ही में भारत के लिए गैस लेकर आने वाले कुछ जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज से गुजर चुके हैं, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि सप्लाई धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की कई देशों की ऊर्जा व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। भारत में भी इसके संकेत दिखाई देने लगे हैं। मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और भोपाल जैसे शहरों में गैस की कमी से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सरकार स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो भारत में एलपीजी की सप्लाई और कीमत पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और सिलेंडर की कीमतें भी थोड़ी ऊपर जा सकती हैं। ऐसी और भी खबर के लिए बने रहें द रिपोर्टर हिंदी के साथ।